Assalamu alaikum everyone, this is our lecture number 72 on factorization of algebraic expression. आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 एंड 28 है और थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मतलब पहले वाली जो थी वो सारे नंबर्स थी. अब यहाँ पे क्यू पी और इस तरह के वेरिएबल्स नज़र आ गए हैं तो दोनों सेम है, तीन टर्म्स ही हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ी सी ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू ऑल वी डिड बिफोर. अच्छा, ये वाले रूल्स आपको याद होने चाहिए. माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो यू विल हैव पॉजिटिव. पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव से यू विल हैव पॉजिटिव. माइनस मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव, यू विल हैव नेगेटिव. सॉरी, प्लस मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव से, यू विल हैव नेगेटिव. तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फर्स्ट आपको क्या चीज़ फिगर आउट करनी है. यू नीड टू नो कि सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स होंगे उनका सम बराबर होना चाहिए -7 पी क्यू के. ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए. एक ये चीज़. सेकंड चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट है, यानी कि वो दो नंबर जो भी हों उनका प्रोडक्ट बराबर हो. इन बराबर होना चाहिए 6p² -26 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120. ठीक है, p² और q² के. सो यू हैव दिस थिंग. ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट इसके बराबर, यानी दोनों सब्ट्रैक्ट में आ रहे हैं. तो यानी कि जो सम वाला हम लेंगे ना उसमें से जो लाइक बिगर वैल्यू होगी इट शुड बी नेगेटिव. इट शुड बी नेगेटिव, यस. अच्छा, अब आपने सेलेक्ट करने नंबर्स. हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या नंबर्स हो सकते हैं. 120 को डिवाइड करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से. 120 को अगर मैं डिवाइड करवाती हूँ 8 से करवाती हूँ अगर मैं, तो 15 आता है. तो एक तो नंबर हो सकता है 15 और 8, सही है. और 120 को अगर मैं डिवाइड करवाती हूँ 12 से तो आता है, एक नंबर हो सकता है 12 और 10 हो सकता है. अब वेरिएबल्स में हम लिखती हूँ, पहले जस्ट देखते हैं. मुझे सेंटर में 7 चाहिए, तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट नंबर मैंने सेलेक्ट किया ना 15 और 8, यही हो जाएगा पॉसिबल है. तो हम मज़ीद नंबर्स नहीं देखते. एक और चीज़ मैं बताऊँ, वेरिएबल क्या होंगे, यानी p का भी स्क्वायर है q का भी स्क्वायर है, तो वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए. यहाँ पे पी क्यू है तो इसके साथ भी पी क्यू होगा और इसके साथ भी पी क्यू होगा, इसके साथ भी पी क्यू एंड पी क्यू. अब आपने देखना है नेगेटिव, क्योंकि जब आप इन दोनों को सम करें तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ नेगेटिव होगा, दूसरे के साथ पॉजिटिव. बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ पॉजिटिव. ठीक है, यानी एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई. जब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करवाती हूँ, जब इनको प्रोडक्ट करवाती हूँ तो क्या आता है मेरे पास आता है -120 p² q². और जब मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो मेरे पास आता है -7pq. इट मीन्स यही वो टर्म्स है. मैं इनको चेक भी नहीं कर रही बिकॉज हमारे पास पहले ऑलरेडी आ चुकी है ना, तो वाई शुड आई चेक इट. इसी को हम परस्यू करते हैं. अच्छा, अब आपने क्या करना है, 6p², इस माइनस पी क्यू की जगह पर ये सब आ जाएगा, यानी कि -15 पी क्यू और +8 पी क्यू -20 q². अब मज़ीद क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है. इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, p निकल सकता है, और ये भी 3 में आता है टेबल में, ये भी 3 में. 3p अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचता है 2p और -5q. सही है. सिमिलरली इन दोनों में से अगर मैंने कुछ कॉमन निकालना है तो एक तो 2 कॉमन निकल सकता है, 2 नहीं 4 भी कॉमन निकल सकता है. 4 में कॉमन निकाल लूँ और दोनों के पास q है, तो 4 और q अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 2p -5q. सही है. अब इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में 2p -5q कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2p -5q. अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा 3p और यहाँ से बचेगा 4q. सो मेरी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई है. थोड़ा सा मैं इस तरफ आ गई, आई एम सॉरी बट इट्स ओके.
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी देख लेते हैं कि सम और प्रोडक्ट क्या होगा। देयर सम शुड बी इक्वल, सम ऑफ नंबर should be equals to minus 7xy and their product should be equals to, I don't think so, ये तो बिल्कुल सिमिलर है। ये तो देखिए नंबर्स बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे x, मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल में कर लेते हैं बट प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 6 7 और नंबर्स तो मेरे पास 15 और 8 ही आएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स शुड बी इक्वल्स टू इट इक्वल टू 120 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नंबर्स मुझे पता है, यही नंबर्स हैं, यहीं के 15 और 8 ही नंबर होंगे, क्योंकि माइनस में भी सही है, सब कुछ सेम है। तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 8xy, ये दोनों नंबर्स होंगे, एंड माइनस 20। ज़रूरत नहीं थी वैसे उसको करने की, बट इट्स ओके। यहाँ से कॉमन 3xy निकलेगा, 3xy दोनों में है ना, xy दोनों में, तो यहाँ पे बच जाएगा 2xy माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 4, तो यहाँ बच रहा है 2xy माइनस 5। यस, इन दोनों में अब ये कॉमन है 2xy माइनस 5, यानी इस टर्म में भी और इस टर्म में भी 2xy माइनस 5 कॉमन है। तो 2xy माइनस 5 मैंने कॉमन लिया, इस टर्म में क्या बच जाएगा 3xy और इस टर्म में बच जाएगा 4। सो दोनों मेरी ये फैक्टराइज फॉर्म आ गई हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैंने आई डोंट नो व्हाई मैंने दोनों सेम क्वेश्चन ही चूज़ कर लिया और जस्ट वेरिएबल्स डिफरेंट है, बट इट्स ओके। और होपफुली समझ में आया हो आपको लेक्चर। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।